हेलो बच्चों, आज हम भूगोल के दूसरे अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वन किसे कहते हैं? पृथ्वी पर स्वतः उगने वाले बड़े वृक्षों, झाड़ियों, वनस्पतियों के सघन आवरण को वन कहा जाता है। और वनों को हरा सोना भी कहते हैं क्योंकि इनकी पर्यावरण में विशेष योगदान होता है। इन्हीं के द्वारा पर्यावरण हमारा जो है वह स्वच्छ रहता है। और साथ ही वन आर्थिक स्रोत भी हैं, इसीलिए इन्हें हरा सोना कहा जाता है। वन, जैसा कि अभी हमने कहा कि स्थल पर स्वतः उगने वाले पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों के सघन आवरण तो क्या कहते हैं? वन कहते हैं। ये जो होते हैं स्वतः उगते हैं और इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? सघन होते हैं। तो ये जो है वन जो है प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क संसाधन भी है। और इनकी आर्थिक एवं पर्यावरणीय योगदान के कारण इन्हें हरा सोना भी कहते हैं। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वायु के वाहक होते हैं, मानसून के वाहक होते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का वन ही निवास होता है। विभिन्न प्रकार के पशु वनों में रहते हैं, अर्थात वनों पर आश्रित बहुत सारे जीव जंतु हैं। जब वन नहीं रहेंगे तो कल्पना करो क्या होगा? ये जीव जंतु क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे जीवन में वनों का विशेष महत्व है, इसीलिए क्या कहा जाता है? इन्हें हरा सोना। ये तो हो गया सामाजिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि क्या है कि वनों द्वारा सरकार को आय की प्राप्ति होती है, राजस्व की प्राप्ति होती है। तो यह आर्थिक रूप से भी क्या है? महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय क्या है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही वन मानसून के वाहक हैं। अगर वन नहीं रहेंगे तो समय पर वर्षा नहीं होगी। तो वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? मिट्टी जो है वो बंजर हो जाएगी और जीव जंतुओं, वनस्पतियों, मनुष्यों सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वनों द्वारा हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अगर वन नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी। ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी तो हमारा जीवन संभव नहीं रहेगा। और हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ये पेड़ पौधे जिनके समूह द्वारा वनों का निर्माण होता है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और हम जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि इनके भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जीवन इन पर आश्रित है और वनों का जो है जीवन
हमारे ऊपर आश्रित है, अर्थात हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो वनों को संरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। अब हम वनों के प्रकार पर प्रकाश डाल रहे हैं, या वनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक बच्चों, जैसा कि हमने देखा है, हम लोग मैदानी भाग में रहते हैं, तो यहाँ पर सघन वन नहीं पाए जाते हैं, और जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। पहाड़ों पर दूसरे तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, तो पठारों पर दूसरे तरह से वृक्ष पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वन संसाधन जो हैं उनको कई कारक प्रभावित करते हैं, अर्थात उनके आवरण को धरातल पर कई जो है कारक प्रभावित करते हैं। उनमें से पहला है धरातल, दूसरा है जल वायु, तीसरा है मिट्टी, चौथा है आर्द्रता, पांचवा है तापमान, छठा है प्रकाश की अवधि, और सातवां है भूगर्भिक रचना। ये कारक जो हैं ये वनों के प्रभावित करने वाले कारक हैं, वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे पहला क्या है, धरातल है। धरातल पृथ्वी का सतह आप सभी ने देखा होगा कि कहीं पर एक समान नहीं है, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर समुद्र है, तो कहीं पर नदियाँ बह रही हैं, कहीं मरुस्थल है। तो ये धरातल की प्रकृति क्या है, एक समान नहीं है। जहाँ पर जैसी प्रकृति होती है वहाँ पर उसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे पहाड़ों पर क्या होता है कि वो नीचे पहाड़ के निचले क्षेत्रों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तो ऊपरी भाग में जो है वो बड़े बड़े मजबूत वृक्ष पाए जाते हैं। इसी तरह से जहाँ पर पवन विमुख स्थान है वहाँ पर विरल वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, मतलब कम संख्या में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं, और जहाँ पर मरुभूमि होती है वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इस प्रकार धरातल की प्रकृति पर ही वनों का आवरण निर्भर करता है। दूसरा है जलवायु। जलवायु, जहाँ की जलवायु अच्छी होती है, जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर क्या होता है, सघन वन पाए जाते हैं। जैसे भारत का मेघालय क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, जिसमें जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर विरल जंगल पाए जाते हैं। अर्थात अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बहुत ही सघन वन पाए जाते हैं, और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर विरल यानी दूर दूर पेड़ दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से मिट्टी भी वनों के आवरण को प्रभावित करने वाला कारक है। जहाँ की मिट्टी जैसी रहती है उसी प्रकार से पेड़ पौधे उगते हैं। जैसे मरुभूमि में कटीले वृक्ष झाड़ियाँ उगेंगे, तो जहाँ की और मैदानी भागों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती का मतलब होता है जो मौसम के अनुसार पत्ते गिरा देते हैं और सदा हरे भरे रहते हैं। और
इसी प्रकार से जहाँ पर अत्यधिक वो दलदली मिट्टी होती है तो वहाँ पर जैसे ये है आपका सुंदरबन का डेल्टा, तो वहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, अर्थात जो अधिक पानी अवशोषित करने में सक्षम होता है। तो इस तरह से मिट्टी पर भी वनों का आवरण प्रभावित करता है। अगला है आर्द्रता। आर्द्रता मतलब होता है ठंडा। तो जहाँ पर अत्यधिक आर्द्र मिट्टी होती है, मौसम होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वनों की संख्या विरल होती है, वृक्षों की संख्या विरल होती है। यहाँ पर बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। जैसे दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुवों पर क्या होता है कि लगभग वर्ष के 6 महीने बर्फ़ की चादर बिछी रहती है और तापमान नहीं पहुंच पाता है। और यहाँ क्या होता है कि 6 महीने के पश्चात तापमान 1 घंटे 2 घंटे ऐसे करके सूर्य दिखाई पड़ता है और बर्फ़ गलती है, तो छोटे छोटे नुकीले वृक्ष पाए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री, ये क्या होता है, ऐसे सुई की नोक की तरह रहता है, इस पर बर्फ़ गिरती है और नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार के वृक्ष जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है और तापमान कम होता है। और प्रकाश की अवधि, प्रकाश कम समय जहाँ पर पहुँचती है, जैसे कि अभी ये हमने बताया, वहाँ पर सुई के नोक जैसे नुकीले वृक्ष पाए जाते हैं। और जहाँ पर तापमान में अंतर पाया जाता है, जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश हुआ, विषुवतीय क्षेत्र हुआ, तो यहाँ पर सघन वनों का आवरण पाया जाता है, पर्णपाती सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी तरह से भूगर्भिक रचना यानी उच्चावच भूमि का उच्चावच भी वन को प्रभावित करने का प्रमुख कारण है। जहाँ पर अत्यधिक ऊंचाई होती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, तो उस पर जो है घने वृक्ष पहाड़ के नीचे तलहटी में पाए जाते हैं, ऊपरी भाग में वनस्पतियां पाई जाती हैं। और इसी तरह से मरुभूमि में कटीले वृक्ष झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो आर्द्रता वाले स्थान पर क्या पाया जाता है कि वहाँ पर सुई की नोक जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इसी तरह से मानसूनी प्रदेशों में घने जंगल पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि पठारी क्षेत्र खनिजों से भरपूर होते हैं और ये लावा से बने होते हैं और यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में भी घने वन पाए जाते हैं। इस प्रकार भौगोलिक संरचना, भूगर्भिक रचना भी वन आवरण को प्रभावित करता है। अब अगले वीडियो में हम वनों की उपयोगिता पर प्रकाश डालेंगे।